किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली टू टाइप्स का होता है। जैसे कि हम सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो सेंट्रोइड उस तरह की बॉडी के लिए डिफाइंड होता है जिनका मास प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है और जिनका एरिया या लेंथ या वॉल्यूम डिफाइंड होती है। साथ ही जिन बॉडी का मास प्रॉपरली डिफाइंड होता है उनके लिए हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेम चीज यहां पे है, जिन बॉडी के पास केवल एरिया होगा यानी कि जो टू डायमेंशनल बॉडी होंगी उनके लिए हम डिफाइन करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जिन बॉडी के पास मास होगा जिस केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उसके लिए हम बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी के एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का जो बेसिक मेथड है वो इस तरीके से है। मान लीजिए ये एक बॉडी है सपोज टू डायमेंशनल जिसका कि एरिया है कैपिटल ए। अगर मान लीजिए इस सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम इसके अंदर एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करते हैं सपोज इस तरीके से, और इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया मान लेते हैं डीए सपोज, और इस डीए की डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से वाई, उस एक्सिस से जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। नाउ अगर हम लिखें मोमेंट ऑफ एरिया डीए अबाउट एक्स एक्सिस तो इट विल बी वाई इंटू डीए। जिस तरीके से किसी फोर्स का मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट होता है, फोर्स की वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, सेम उसी तरीके से अगर किसी एरिया का मोमेंट लिया जाए तो वो हो जाएगा एरिया की वैल्यू और इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द एलिमेंटल एरिया। तो जैसा कि हमने डीए का मोमेंट यहां पे कैलकुलेट किया अबाउट एक्स एक्सिस तो इट विल बी वाई डीए। उसके बाद अगर हम क्या करें, इस वाई डीए का फिर से एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा वाई डीए इंटू वाई विच इज वाई स्क्वायर डीए। तो यहां पे ये जो वाई स्क्वायर डीए टर्म निकल के आ रहा है इसी को बोला जाता है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से आई एक्स एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डीए। अब ओनली वाई स्क्वायर डीए तो केवल एक एलिमेंटल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई एक्स एक्स विल बी इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीए ऑफ कंप्लीट बॉडी। तो वाई स्क्वायर डीए इज नथिंग बट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस, यानी कि किसी एरिया का एक बार मोमेंट लें जैसे कि हमने यहां पे लिया वाई डीए, और उसका एक बार अगेन मोमेंट ले लें उसी एक्सिस के अबाउट जैसे कि ये चीज हमने की यहां पे, तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। सो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सिस। जहां तक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है, मास मोमेंट के केस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन बॉडी का निकाला जाएगा जिनका मास डिफाइंड होगा। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इसका मास है कैपिटल एम, सेम अगेन इसमें भी एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं हम इस तरीके से, और यहां पे इसका मास मान लेते हैं डीएम। जैसे पहले हमने एरिया डीएम आना था, अब जो एलिमेंटल पार्ट होगा उसका मास हो जाएगा डीएम, और इस डीएम की किसी एक्सिस से सपोज एक्स एक्सिस अगेन से डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज स्मॉल आर। तो यहां पे अगर हम इस मास का मोमेंट लें तो ये हो जाएगा आर इंटू डीएम, और अगेन इसका मोमेंट लेने पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम, और इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आई अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। सो बेसिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम, और हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड मोमेंट ऑफ मास इज नोन एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर जैसा कि हम देख रहे हैं, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हो जाएगी मीटर की पावर
4, जैसा कि हम इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस की पोजीशन पे डिपेंड करता है। जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं उसकी क्या पोजीशन है बॉडी के रेस्पेक्ट में, उस चीज पे डिपेंड करेगा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, हमने ये जो एक्सिस माना है एक्स एक्सिस माना है। अगर हम कोई और एक्सिस मानते, मान लीजिए यहां पे सपोज एक्स डैश एक्सिस, तो अब इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो कुछ और निकल के आता जो पहले था। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड इस बात पर करती है कि आप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं।